सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी। नमाज जुम्मा के बाद दोबारा केस सुना जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई का फेडरल इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक तश्कील ही नहीं दिया गया। कल सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए हफ्ता और इतवार को भी समाअत कर लेते हैं। सवाल उठेगा कि पीटीआई कैसे हाई कोर्ट गई। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई का फेडरल इलेक्शन कमिश्नर भी दुरुस्त तश्कील नहीं हुआ। पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने 16 जनवरी तक जवाब मांग लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पीटीआई ने दरखास्त दायर की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का औकाफ का निशान वापस लेने के लिए केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हमें इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करने को न कहें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब तक करवाना लाजमी था। T20 सीरीज का पहला इम्तिहान। ऑकलैंड में शाहीन और कीवीज आमने सामने। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटें गिर गईं। कीवी ओपनर ने शाहीन के दूसरे ओवर में 2 छक्के और 3 चौके जड़ दिए। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मिस्र का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कीवीज ऑलराउंडर पहले T20 से आउट हो गए। कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा पिच बॉलिंग के लिए साजगार दिखाई देती है, पूरी टीम ज़हनी तौर पर तैयार है। इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने नया महाज खोल दिया। गजा से शुरू होने वाली जंग यमन तक आ गई। फलस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हौसी बागियों पर बमबारी। अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने बम बरसाए। दारुल हुकूमत सना में धमाकों की आवाज गूंजती रही। लड़ाका तैयारों ने साहिली शहर हदीदा समेत दर्जनों मकामात पर हमला किया। हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब देने के लिए हौसी बागी पुरासम हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन ने कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहा दुश्मन को मिसाइल और ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को हर सूरत रोकने के अहकाम जारी। बहरी जहाजों को बुहीर अहमर, बुहीर अरब और बाबुल मुमंद पर रोकने का हुक्म। अब्दुल मालिक अल हौसी ने मजीद कहा अपने पहले अमरीकी एजेंटों के खिलाफ हजारों यमनी शहरियों ने जानें पेश की। फलस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निमटने को तैयार हैं। यमन के खिलाफ ऑपरेशन। अमरीकी सदर ने बयान जारी कर दिया। बाइडन ने कहा अमरीकी इक़दाम बहरी जहाज़ों पर हमलों का जवाब है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक बोले हौसियों को कई बार खबरदार किया मगर अब ये सूरत हाल मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। उधर अमरीकी हमलों पर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। सऊदी अरब ने यमन में हमलों पर तशवीश ज़ाहिर कर दी। इसराइल गजा में मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के दलाइल। नीदरलैंड के शहर द हेग में मुकदमे की समाअत। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दलाइल में कहा गया कि 3 माह में गजा के 23,000 शहरी कत्ल किए गए। 70% बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। हमलों में नौज़ायदा बच्चों को भी ना छोड़ा गया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ। अस्पतालों और महफूज करार दिए इलाकों पर बमबारी की। दलाइल में मजीद कहा गजा में इमदाद रोक कर कहत की सूरत हाल पैदा की गई। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइल ने ढिठाई का मुजाहरा किया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए उनकी आंखों में धूल झोंकी। जनूबी अफ्रीका के इल्जामात की तरदीद कर दी। सेहूनी हुकाम आज दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज मुस्ताफी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। इस्तीफे में लिखा हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज रहने का एहसास हासिल हुआ, मजीद काम जारी नहीं रख सकता। आर्टिकल 206 के तहत ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ।
जस्टिस एजाजुल हसन ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरदार तारिक के बाद दूसरे नंबर पर थे। इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा भी संभालना था। इस्तीफे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। आम इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए आज आखिरी रोज कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए उम्मीदवारों के पास आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाया करेगा। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। जो आप देख रहे हैं पेज 428 पे, वो पहले का था। द करंट ऑर्डर विच इज इम्प्यूज, फाइनल ऑर्डर जो उनका है वो पेज 54 जी एनेक्स्चर B2 जी My lord, your lordship wants me to read the entire order or just the operating part? whatever you want to read so much of it so we can understand what the controversy was, what the applicable law was, and how it was applied and decided. Now we leave it to you. You're experienced enough to know what we want. My lord, The issues are related to the inter-party elections. They have pointed out different defects my lord, in yes. the inter-party elections. My lord, yes. This is the main cause of concern of Yes, the Election Commission of Pakistan. Yes, my lord. My lord, the brief, if your lordship may permit, the brief background of this case is that the last election of this party were held on 19th of June 2017. And according, Does the law provide for holding of elections? Yes, my lord. If you can keep referring to the applicable law, it will be My lord, yes. The applicable law is, my lord, the Election Act of 2017. section. And your lordship will see initially the powers of the commission are identified, but if we move on to section 200 and 200 onwards, it relates to political parties and constitution and political parties. And the election is then, my lord, section 208. My lord, this bundle contains all the statutory. No, we have the book. All right. Section 208, the office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically